की डेड बॉडी देखकर यही लग रहा था कि उसको पहले बहुत बुरी तरीके से मारा गया, उसके बाद रेलवे ट्रैक पे लिटाया गया है। क्योंकि उसका ये जो लेफ्ट वाला हाथ है ये कट के पूरा अलग हो चुका था, और उसकी आंतें पेट की सब बाहर आ चुकी थी, और फेस भी पूरा ख़त्म हो चुका था। और पैर भी पूरे ना फ्रैक्चर हो चुके थे, पूरे यू शेप में फैल गए थे पैर पूरे। कुछ भी नहीं बचा था बॉडी में। देखकर तो यही लग रहा था कि पहले ब्रूटली बहुत ज़्यादा मारा गया होगा उसको, और मार के रेलवे ट्रैक पे लिटाया गया है ताकि एक्सीडेंट क्योंकि जब मेरी बहन ऑफिस से निकली थी ना, तो ऑफिस से बाहर ऑफिस के लड़कों ने उसके साथ देखा था मारपीट करते हुए। मारपीट कर रहा था मेरे बहन के साथ, लास्ट उसी के साथ देखा गया था। और इतना तो टाइम ही नहीं मिला, 1 घंटे के अंदर अंदर तो उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब बनता है कि उसी ने मेरी बहन को मारा है और मार के फरार हुआ है। रीज़न एक ये भी है कि जब हम उसकी बहन को ढूंढने गए थे, तब 8, 8:30 से 9 बजे के बीच में गोलू हमें मिला था। उस टाइम उसे हमने बुलाया था फ़ोन करके, तब वो उस टाइम पे आया था, दारू पी रखी थी उसने और वो बहुत घबराया हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद जब हमारी बात हुई उससे, तो वो कह रहा है कि मैंने भूमि को 7:30 बजे सिटी प्लाजा छोड़ दिया है। और अब पुलिस वालों का कहना है कि उसकी डेड बॉडी 7 बजे मिली है वहाँ पे। अगर उसने 7:30 बजे छोड़ दिया है तो 7 बजे उसकी डेड बॉडी वहाँ कैसे मिल गई? या तो वो झूठ बोल रहा है, तो उससे तो वही साबित हो रहा है ना कि उसी का हाथ है इस चीज़ में। जयपुर की एक लड़की जिसका नाम भूमि था, वो घर से निकली थी ऑफिस जाने के लिए, लेकिन जब ऑफिस से छुट्टी हुई तो लौट कर वो घर ही नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि घर और ऑफिस के बीच वॉकिंग डिस्टेंस का फासला था, लेकिन फिर भी वो लड़की घर नहीं पहुंची, बल्कि उसका शव मिला रेलवे ट्रैक पर। भूमि का भाई हमारे साथ है और भाई का दोस्त भी है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें बताएंगे कि कैसे हुआ और अब क्या कुछ स्थितियां हैं वो इस केस को लेकर चल रही हैं। क्या कुछ हुआ था? आपकी बहन थी, वो ऑफिस से घर की ओर निकली थी लेकिन घर नहीं पहुंची। वो शाम को, वो क्या है, मेरे साथ ही जॉब करती थी। शाम को 6 बजे उसकी छुट्टी होती थी, 7 बजे मेरी। वो मुझसे कहकर निकली कि भैया मैं घर जा रही हूँ, वो घर नहीं पहुँची है। जब मैंने उसको हर जगह ढूंढा है तो नहीं मिली है, तो मैंने मालवीय नगर थाने में पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। तो उसके बाद अगले दिन मुझे पता चलता है कि रेलवे ट्रैक पर पिछली रात को उसकी डेड बॉडी मिली है। और 6 बजे ऑफिस से निकलने के बाद 7:20 पर तो पुलिस वालों ने उसकी बॉडी वहाँ से कलेक्ट कर ली थी रेलवे ट्रैक से। इस 1 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो तो गोलू ही बताएगा, क्योंकि उसी ने मेरी बहन का मर्डर किया और वो मर्डर करके उसी रात फरार हो गया था। अभी तक वो फरार है। ये पुलिस गोलू है कौन? गोलू मेरी बहन का दोस्त है, उससे बातचीत होती थी मेरी बहन की, तो मुझे ये सब चीज़ें पता चली। और उसी रात से वो फ़रार है, और अभी तक 1.5 महीना हो चुका है मेरी बहन को मरे हुए। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ना उस लड़के को अभी तक पकड़ा गया। मैंने एफआईआर भी दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने एफआईआर तक नहीं लिखी। जब मैंने वो एफआईआर कॉपी जब एडवोकेट को दिखाई, तो एडवोकेट ने कहा ये तो एफआईआर कॉपी है ही नहीं, ये तो एक एस्टीमेट है जो पुलिस ने अननेचुरल डेथ का रेडी किया है, वो एफआईआर कॉपी है ही नहीं। फिर उसके बाद आपने ये पता करने की कोशिश करी कि गोलू जो है उसका घर कहाँ है, उनके घर जाएं, और उनके घर वाले क्या कुछ कह रहे हैं? गोलू के घर वालों का कहना है कि हमें कुछ नहीं पता हमारा लड़का कहाँ गया है। मैं देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गोलू के घर वाले इतने पैसे वाले नहीं है कि वो इतने लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाए बिना घर वालों के सपोर्ट से। तो कहीं ना कहीं इस पे उसके जीजा का पूरा पूरा हाथ है, उसको वो फरार करने में और उसको इस घटना को अंजाम देने में। ये कैसे पता चला कि गोलू का ही हाथ है इस पूरे घटना में? क्योंकि जब मेरी बहन ऑफिस से निकली थी ना, तो ऑफिस से बाहर ऑफिस के लड़कों ने उसके साथ देखा था मारपीट करते हुए। मारपीट कर रहा था मेरे बहन के साथ, लास्ट उसी के साथ देखा गया था। और इतना तो टाइम ही नहीं मिला, 1 घंटे के अंदर अंदर तो उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब बनता है कि उसी ने मेरी बहन को मारा है और मार के फरार हुआ है। रीज़न एक ये भी है कि जब हम उसकी बहन को ढूंढने गए थे, तब 8, 8:30 से 9 बजे के बीच में गोलू हमें मिला था। उस टाइम उसे हमने बुलाया था फ़ोन करके, तब वो उस टाइम पे आया था, दारू पी रखी थी उसने और वो बहुत घबराया हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद जब हमारी बात हुई उससे, तो वो कह रहा है कि मैंने भूमि को 7:30 बजे सिटी प्लाजा छोड़ दिया है। और अब पुलिस वालों का कहना है कि उसकी डेड बॉडी 7 बजे मिली है वहाँ पे। अगर उसने 7:30 बजे छोड़ दिया है तो 7 बजे उसकी डेड बॉडी वहाँ कैसे मिल गई? या तो वो झूठ बोल रहा है, तो उससे तो वही साबित हो रहा है ना कि उसी का हाथ है इस चीज़ में। किस हालात में डेड बॉडी मिली थी? उसको देखकर क्या कुछ लग रहा था कि क्या हुआ होगा? उसकी डेड बॉडी देखकर यही लग रहा था कि उसको पहले बहुत बुरी तरीके से मारा गया, उसके बाद रेलवे ट्रैक पे लिटाया गया है। क्योंकि उसका ये जो लेफ़्ट वाला हाथ है ये कट के पूरा अलग हो चुका था, और उसकी आंतें पेट की सब बाहर आ चुकी थी, और फेस भी पूरा ख़त्म हो चुका था। और पैर भी पूरे ना फ्रैक्चर हो चुके थे, पूरे यू शेप में फैल गए थे पैर पूरे। कुछ भी नहीं बचा था बॉडी में। देखकर तो यही लग रहा था कि पहले ब्रूटली बहुत ज़्यादा मारा गया होगा उसको, और मार के रेलवे ट्रैक पे लिटाया गया है ताकि एक्सीडेंट लग सके। अच्छा, जब आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करी, जब नहीं हुई, तो आप लोगों ने किससे बात की कि ये मामला उठ सके और सभी के जहन में भी आए, जिससे पुलिस अधिकारी भी एफआईआर दर्ज करें, मुकदमा भी दर्ज हो?
एफआईआर तो हमने करवाई दी थी उसके खिलाफ, लेकिन क्या है, जब वो एफआईआर कॉपी मैंने एडवोकेट को भेजी थी तो एडवोकेट ने ये कहा कि ये एफआईआर कॉपी नहीं है, ये अननेचुरल डेथ का एक एस्टीमेट रेडी किया है पुलिस ने जो अपनी फाइल के लिए बनाते हैं, वो एफआईआर कॉपी थी ही नहीं। फिर भी उस कॉपी के बिहाफ पे मैं एमएलए जी के पास भी गया, कालीचरण जी के पास, उन्होंने भी वहाँ से एसपी को कॉल किया, एसपी ने कह दिया सर सुसाइड है, क्या कर सकते हैं। तो एमएलए साहब ने कहा ठीक है सर, मैं परिजन को आपके पास भेज देता हूँ, आप इनसे बात कर लीजिए जो भी पुलिस है। वालों ने टोटल फॉर्मेलिटी करी है। पुलिस वालों ने जो स्टार्टिंग में जब इसने एफआईआर करवाई थी तो उन्हें एफआईआर लिखनी चाहिए थी उस लड़के के खिलाफ, क्योंकि शक था पूरा। अगर उसकी फुटेज या कुछ नहीं आया, बट उसकी जो लास्ट लोकेशन है उस लड़के की और भूमि की फ़ोन की, दोनों की सेम जगह पे आई है, तो साथ में ही थे वो उस टाइम पे। पर पुलिस वालों ने इसको सुसाइड नोट पे ख़त्म करा कि सुसाइड है ये। अगर ये सुसाइड है तो तुम्हारी कार्रवाई तो पूरी करो, एक बार कंफर्म तो करो। तुम खुद कैसे कह सकते हो कि वो सुसाइड है जब इन्हें ही नहीं पता? अगर सुसाइड होती तो कुछ लिख के जाती, वो किसी से परेशान होती तो पहले कुछ बात करती। ऐसे अचानक से सुसाइड कैसे कर लेगी वो लड़की? पुलिस वालों ने खुद की तरफ से खुद का काम कम हो जाए इस वजह से बस उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कुछ कार्रवाई करनी है नहीं उनको, हमारा काम फ्री हो गया बस। उन्होंने के अंडर में ये मामला था, कौन? मालवीय नगर थाने का एसएचओ है। मालवीय नगर थाने का नहीं था मैम, ये जवाहर सर्कल थाने में था। जवाहर सर्कल में जो इंचार्ज था उस टाइम पे आशुतोष जी थे, तो उनके अंडर में था ये। तो अब जब मतलब कि वो ऑफिस के लिए निकली थी तब घर में सब कुछ सामान्य था, सब कुछ नॉर्मल था? मैं उसको पिछले 15-20 दिन से ऑब्जर्व करा था, उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो डिप्रेस्ड थी या कुछ ओवर थिंक कर रही है, मन में कोई बात हो, परेशान हो, क्योंकि वो हंसमुख थी काफ़ी। सबको मोहने वाला नेचर था उसका, सबसे हंस के बात करती थी। और इनफैक्ट वो है ना, सबके लिए घर पे खाना भी बनाती थी। 1 महीना ही हुआ था उसको ऑफिस ज्वाइन किया, आकर घर पे सबके लिए खाना बनाती थी। इवन मुझे तो इतना प्यार करती थी ना, वो रात को उठ के खाना बनाया उसने मेरे लिए, घर में किसी के लिए, पापा तक के लिए कभी खाना नहीं बनाया उसने उठ के, मेरे लिए खाना बनाया उसने उठ के। इतना चाहती थी मुझे। आर्मी में जाने का ड्रीम था उसका, मेंटली और फिजिकली काफ़ी फिट थी वो, सुसाइड कर ही नहीं सकती वो। अच्छा, जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं गोलू, उसका 1 साल से बता रहे हैं आपकी बातचीत होती थी, ऐसा कभी और भी थोड़ा बहुत भी कभी लड़ाई झगड़ा या डिप्रेस्ड होके वो दिखी घर पर, ऐसा कभी भी कुछ हुआ? नहीं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं लगा। अगर ऐसा लगा होता तो मुझे ज़रूर बताती। और फिर आप कैसे जानते थे कि ये गोलू कौन है, कहाँ से? कोई ऐसा था बीच में मीडिएटर जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई हो? मेरी बहन जब लाइब्रेरी में जाती थी 12th क्लास में, तो उसके साथ 2-3 लड़कियां आती, उनके फ्रेंड सर्कल में ये लड़के थे, जिनमें से एक सैम नाम का लड़का था। उसने पहले मेरी बहन को बहन बनाया, राखी बंधवाई उससे, फिर उसके बाद इसने है ना उसकी बातचीत गोलू से करवाई। गोलू उसी का खास दोस्त था। अब वो सैम का कहना ये है कि मैं तो पिछले 1 महीने से उससे बात ही नहीं कर रहा। उस गोलू के मतलब आसपास या उसके है ना जान पहचान में जितने भी उसके दोस्त वगैरह, फ्रेंड सर्कल जो भी था, सब यही कह रहा है कि पिछले 1 महीने से तो हमारी बात ही नहीं हो रही, ना गोलू से ना भूमि से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबका यही कहना कि 1 महीने से भूमि और गोलू से हमारी बात ही नहीं हो रही। फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर कोई एफआईआर नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीना हो चुका है और पुलिस की लापरवाही इतनी है कि जब मैं उनसे पूछने जाता हूँ सर इसमें क्या कार्रवाई हुई है, तो ये सीधा कह देते हैं हमारे 10 हाथ नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। हमारे हिसाब से लड़के के खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं, जिस दिन सबूत मिल जाएगा हम उसको उठा लेंगे। लड़के को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहते हैं। कम से कम उसको आप पूछिए, पकड़ के लाइए, उससे पूछताछ तो करिए, शक के बिहाफ पर ही सही पूछताछ तो करिए, क्योंकि लास्ट क्लू तो वही है ना, उसी के साथ देखी गई थी और उसी के साथ वहाँ पे गई है। कॉल हिस्ट्री भी मैच कर रही है उसकी, और किसी से बात भी नहीं हुई उसकी। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पूरे दिन मेरी बहन का फ़ोन उस लड़के के पास था जब वो ऑफिस में थी। जब वो ऑफिस में थी। शाम को वह आया, उससे लड़ाई झगड़ा किया, उसको फ़ोन दिया, फिर वो चला गया। फिर उसके बाद उसने वहाँ पे बुलाया उसको और वारदात को अंजाम दिया। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से हिंसक तरीके से रेलवे ट्रैक पर भूमि का शव मिला और इस बात को 1.5 महीना हो चुका है। उससे भी शर्म की बात है कि ये डबल इंजन की सरकार, जिसमें ये कहते हैं कि हम सख्ती से कार्रवाइयाँ करते हैं और हर बात का मुकदमा दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, उस तरफ अगर देखा जाए तो 1.5 महीने तक होने को आ गया है, ना एफआईआर दर्ज हुई है उस गोलू के खिलाफ जिसने बेचारी भूमि को कहेंगे कि मोहरा बनाया और इस तरह से हिंसा की है उसके साथ कि उसका रेलवे ट्रैक पर जो शव मिला वो भी देखने लायक नहीं था। मुकदमा तो दर्ज तब होता जब एफआईआर दर्ज होती। जब एफआईआर ही नहीं दर्ज कर सकते हैं पुलिस वाले, तो सोचिए मुकदमा कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात
कालीचरण सराफ की, जो कि यहाँ से कहेंगे मालवीय नगर से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने विधायक होने के नाते एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि इस घटनाक्रम को समझा जाए, उन परिजनों की बात सुनी जाए जो वाकई में चाहते हैं कि उनके लिए काम किया जाए। आखिर विधायक बनते ही क्यों हैं जब वो अपना काम नहीं कर पाते हैं? हम उनको वोट इसीलिए देते हैं कि हमारी परेशानी में वो खड़े हों, लेकिन जैसे वो वैसे ही पुलिसकर्मी, और जैसे पुलिसकर्मी वैसे ही सरकार, जो कि सब देखती तो है लेकिन सुनती कुछ भी नहीं है। हम यही चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से गोलू को ढूंढा जाए और जिस भी तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उन तमाम अपराधियों के लिए कहेंगे धरपकड़ की जानी चाहिए और भूमि को न्याय मिलना चाहिए।